हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिन मूवी की। इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दें। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ऊपर वाले ने 3 चीजों को बनाया। मिट्टी से इंसान, नूर से फरिश्ते और आग से जिन्नात। और इंसानों से पहले जिन्नातों का राज धरती पे हुआ करता था, लेकिन जब ऊपर वाले ने इंसानों को धरती पे राज करने के लिए भेजा तो सारे जिन्नों ने ऊपर वाले की बात को मान लिया, सिवाय एक जिन्नात की नस्ल ने, जिसे बाद में शैतान कह के बुलाया गया। फिर हमें 19वीं सदी की स्टार्टिंग में एक जहांगीर नाम के इंसान को दिखाते हैं, जो कि घने जंगल में एक घर में जाता है जहां एक जिन होता है। दरअसल जिन ने एक लड़की की बॉडी पे कब्जा कर लिया था, तो जहांगीर जिन के पास जाकर उस बॉडी को छोड़ने को कहता है, लेकिन जिन इससे चिढ़ जाता है और जहांगीर पे हमला करने के लिए बढ़ता है। तो जहांगीर आयत मतलब प्रेयर्स पढ़ने लगता है, जिससे जिन अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है। तो जहांगीर उसे चेक करने के लिए जाता है तो वो अचानक से जहांगीर पे हमला कर देता है और जहांगीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी जहांगीर उसके मुंह पे आवे जमजम का पानी डाल देता है, जो कि मक्का शरीफ से लाया होता है, जिससे जिन का मुंह जलने लगता है और वो बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। और वो जहांगीर से कहता है, मैं तुम्हारी नस्ल के एक एक बच्चे को मार दूंगा। तभी ये सीन कट करके हमें 113 साल बाद शॉन और उसकी वाइफ जैस्मीन को दिखाते हैं, जो कि अमेरिका में रहते हैं। फिर उनके घर में एक पार्सल आता है जो कि शॉन के नाम पे होता है, और उसके अंदर एक VCR टेप निकलता है और साथ ही एक नोट भी होता है जो कि शॉन के नाम का होता है। तो शॉन कहता है, हमारे घर पे तो VCR नहीं है, लेकिन मेरे ऑफिस में है, तो मैं इसे ऑफिस में देख लूंगा। फिर जैस्मीन अपने घर के सामने वाली बिल्डिंग की विंडो को देखती है, जहाँ एक आदमी 2 दिन से खड़ा था और वो बिल्कुल भी हिला नहीं था, तो इसलिए वो उसे पुतला समझती है। उसके बाद शॉन जैस्मीन से कहता है, मैं बच्चे के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैस्मीन उसे रोते हुए बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। और ये बात उसे काफी दिन से पता है, लेकिन वो शॉन को इसलिए नहीं बता रही थी कि कहीं ये बात सुनकर शॉन उसे छोड़ ना दे। पर ये बात सुनकर शॉन बहुत अपसेट हो जाता है और अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो उस VCR टेप को देखता है जो कि उसके पिता की थी, जो कि उसे जिन के बारे में बताता है। और यहाँ ये भी पता चलता है कि उसके पिता और माँ की जान जिन ने ही ली थी। जिसके बाद वो ऑफिस के बाहर अपनी कार में बैठ के जैस्मीन को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लगती है। और जिन उसके कान में पीछे से अगर कुछ कहता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो कार के पीछे कुछ नहीं होता है। कोई उसकी कार की विंडो पे हाथ मारता है तो वो डर कर बहुत स्पीड से अपनी कार से अपने घर की तरफ चला जाता है, और घर के अंदर जाने पे देखता है कि घर का सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है और जैस्मीन घर के अंदर नहीं है। तो वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के आने के कुछ ही देर बाद जैस्मीन घर आ जाती है और बताती है वो तो बस वॉक के लिए गई थी। फिर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। शॉन और जैस्मीन एक दूसरे को अपना प्यार दिखाते हैं और सो जाते हैं। शॉन रात में पानी पीने के लिए उठता है तो वो देखता है घर का सारा सामान फिर से बिखरा हुआ है। फिर जैस्मीन भी उठकर आती है। तभी उनकी नजर सामने वाली विंडो की उस पुतले पे पड़ती है, जो कि अचानक से हिलने लगता है और फिर उनके घर की लाइट ब्लास्ट हो जाती है। तभी वो दोनों घर के बाहर आते हैं और शॉन के पास एक कॉल आती है, जो कि उसे एक चर्च में मिलने के लिए बुलाता है। चर्च में उनकी मुलाकात फादर वेस्टहॉप और गैब्रियल से होती है, और शॉन के पास कॉल करने वाला शख्स भी गैब्रियल ही होता है, जो कि शॉन और जैस्मीन को जिन के बारे में बताते हैं। लेकिन वो दोनों उन पे विश्वास नहीं करते हैं। तो फादर वेस्टहॉप शॉन से कहते हैं, अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में पूछना, और वो साथ ही शॉन को एक डैगर देते हैं उसकी हिफाजत के लिए। और फिर शॉन अपने पेरेंट्स से जाके बात करता है तो उसे पता चलता है उसके पेरेंट्स ने फादर वेस्टहॉप से ही उसे अडॉप्ट किया था, और फादर ने उस टाइम भी जिन का जिक्र किया था। फिर शॉन और जैस्मीन बाहर आकर बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से एक जिन जैस्मीन को आकर जंगल में खींच के ले जाता है। जहाँ शॉन उसके पीछे जाता है तो वो शॉन की गर्दन पकड़ लेता है। फिर शॉन उस डैगर का इस्तेमाल करके उससे अपनी जान बचाता है और फिर गैब्रियल और फादर के पास जाता है, क्योंकि उसे अब उनकी सारी बातों पे विश्वास हो गया था। फिर वो लोग शॉन को एक अली नाम के आदमी से मिलवाते हैं, जो कि कोई और नहीं शॉन का अंकल होता है, जिसके पास किसी तरह की पावर्स होती हैं, जिससे वो शॉन को अपनी आंखों से एक सपना दिखाता है, जिसमें उसे वो सारी चीजें दिखाता है जो कि उसके ग्रैंडफादर जहांगीर के साथ हुई थी। और साथ ही अली ये भी बताता है कि उसकी वाइफ माँ बनने वाली है, लेकिन ये बात उसे खुद को नहीं पता है, और वो उनसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि जिन वहाँ भी आ गए थे। और जब शॉन और गैब्रियल वहाँ से भाग रहे होते हैं तो गैब्रियल शॉन को वहाँ से भगा देता है और उन जिनों का मुकाबला अकेले ही करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है गैब्रियल भी एक जिन है, लेकिन वो इंसानों की तरफ से लड़ता है। यहाँ हमें दिखाते हैं वो एक ब्लू
ब्लू कलर की रोशनी से काफी सारे जिनों को मार देता है, लेकिन लास्ट में आके वो मर जाता है। वो शॉन के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और अब शॉन फादर वेस्टहॉप के पास जाता है, जो कि उसे चिल्ले के बारे में बताता है। अगर वो चिल्ला कर ले तो उसके अंदर उसके ग्रैंडफादर की पावर्स आ जाएंगी और शॉन इतना पावरफुल हो जाएगा जिससे जिन शॉन से डरेंगे। फिर शॉन एक पुरानी बिल्डिंग में चिल्ला करने जाता है। चिल्ले में जिन चिल्ला करने वाले इंसान को डराने की हर तरह से कोशिश करते हैं और वो शॉन के साथ भी ऐसा ही करते हैं, कभी शॉन की शक्ल में, कभी जैस्मीन की शक्ल में। और फिर अचानक से वो उसी घर में पहुंच जाता है जहां जहांगीर की फाइट जिन से हुई थी और वहां पर वो जिन शॉन की शक्ल में ही होता है और शॉन से कहता है हम तुम्हें यहाँ का बादशाह बना सकते हैं, फिर तुम्हारे पास हजारों जैस्मीन होंगी। लेकिन शॉन उससे कहता है मुझे सिर्फ एक ही जैस्मीन चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। तभी शॉन का चिल्ला कंप्लीट हो जाता है। अली ने जब ये चिल्ला किया था तो अली जिन के बहकावे में आ गया था, इसीलिए जब शॉन और गैब्रियल उससे मिलने जाते हैं तो वो पागल खाने में होता है और इसी वजह से वो शॉन से इतनी साल तक नहीं मिला था। लेकिन शॉन का चिल्ला कंप्लीट होने की वजह से अली का चिल्ला भी कंप्लीट हो जाता है। तो शॉन और अली दोनों शॉन के घर पर आते हैं और वहाँ जिन भी आ जाता है। तभी उनके बीच में वहाँ फाइट होती है जहाँ अली काफी घायल हो जाता है और फिर शॉन और जिन का मुकाबला होता है तो जिन शॉन का गला दबा देता है। फिर अचानक से जिन और शॉन की आत्मा उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, लेकिन उन दोनों की बॉडी शॉन के घर में ही होती है और वो वहाँ भी फाइट करने लगते हैं। और फिर वहाँ शॉन जिन के मुंह पे आवे जमजम डाल देता है जो कि मक्का शरीफ से आया हुआ पानी होता है। और फिर हमें फिर से शॉन का घर दिखाते हैं जहाँ शॉन भी जिन का गला पकड़ लेता है और उसे खिड़की से लेके बाहर कूद जाता है और वो नीचे एक पानी के टैंक में गिरते हैं जिसमें शॉन आवे जमजम के पानी की एक बोतल डाल देता है और जिन को पकड़कर उसके अंदर ही दबाए रखता है जिससे वो जिन वहीं मर जाता है। और फिर वहाँ पर कुछ और जिन पोर्टल खोल कर आते हैं और उनमें से एक जिन शॉन से कहता है तुमने एक जिन से दुश्मनी ले ली थी लेकिन और जिनों से दुश्मनी मत लेना, जिस पे शॉन उसका गला पकड़ लेता है और उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है और उस जिन को उस डैगर से वहीं मार देता है, जिससे बाकी के जिन उससे डरने लगते हैं और फादर वेस्टहॉप की बात कही हुई सच हो जाती है कि जिन तुमसे डरेंगे। और फिर वो सारे जिन वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद शॉन को जैस्मीन मिल जाती है और हमें दिखाते हैं गैब्रियल भी अभी जिंदा होता है। और फिर हमें शॉन और जैस्मीन का लड़का दिखाते हैं और अब उनके साथ में अली भी रह रहा होता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि शॉन के बच्चे के पास में भी वही पावर्स हैं। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। और गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।